वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो बेटा आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, एक आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये टॉपिक आपका बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, डी फार्मा और बी फार्मा वाले बच्चों के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? ईटीसी चेन एक आपकी एज एक साइकिल होती है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वन मॉलिक्यूल से लेकर दूसरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए। इसमें क्या होता है, 4 टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो उसको देखते हैं कैसे होता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इसको देखते हैं आज क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक अलग नाम से और जानते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका, रेस्पिरेटरी चेन। क्या? रेस्पिरेटरी चेन, श्वसन श्रृंखला, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है वो देखते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपका देखना। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फाइनल कॉमन पाथवे ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड इज सिस्टम ऑफ प्रोटीन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बता रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो एक कॉमन पाथवे है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होने के लिए। और ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और प्रोटीन का, मतलब इसमें प्रोटीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसे समझो, इसमें हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ बढ़ेगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइट्रोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? वो भी इंटर स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अभी मैं बताऊंगा उसका डायग्राम पूरा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना। नेक्स्ट तो क्या है, द रिएक्शन साइट ऑफ ईटीसीज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया। अच्छा, जो साइकिल होती है ईटी साइकिल, ये आपकी कहाँ होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी वाले पार्ट में, किसमें? क्रिस्टी वाले पार्ट में। A chain of redox reaction passes the electron from one membrane to the transport chain to another. These reactions liberate energy which is captured as a proton gradient, then utilizes for the ATP via chemosis. The ETC and chemosis together constitute and the oxidative phosphorylation. क्या बता रहे हैं आपका कि इसमें इस श्रृंखला में, देखो नीचे दिया है आपका हिंदी में, कि आपका एक प्रकार का ये परिवहन तंत्र है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये इसकी आंतरिक झिल्ली में होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के। और ये इसमें क्या होता है आपका, सिंपल सा आप ये ध्यान रखोगे, इसमें आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इंटर मेम्ब्रेन में। और वही प्रोटॉन जब आपका उसकी दोबारा से वो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी में आएंगे तो वो एटीपी का फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और वही एटीपी आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाती है। तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। या आप ऐसे समझो, एटीपी को बनाने के लिए जो प्रक्रिया चलती है, जो साइकिल बॉडी के अंदर होती है, बॉडी में कहाँ? सेल के अंदर कहाँ? माइट्रोकॉन्ड्रिया के आपका जो क्रिस्टी वाला पार्ट है वहाँ। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरा होना है, जो पूरा इलेक्ट्रॉन का चक्र चलता है। वहाँ से आपका क्या निकलता है? H2O प्लस हाफ O2। यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और आपका क्या करते हैं, ये करते क्या है, आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिल जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, आपका एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी फॉर्मेशन। सिंपल समझो, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप और उसमें ऐड होता है तो क्या बनता है आपका? एटीपी बनता है। क्या बनता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही आपकी एक साइकिल क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाती है। तो हम इसको अभी और इजीली लैंग्वेज समझते हैं। देखो, इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। देखो, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया ये उंगली नुमा संरचना थी, ये आपकी क्या क्रिस्टी, और ये इसका क्या है आपका आउटर वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे ऊपर दिया आउटर पार्ट, ये ऊपर की लेयर है ये। अब ये आपका क्रिस्टी से अटैच पार्ट है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक वाली। अब इन दोनों के बीच का स्पेस होगा, कौन सा वाला? जो बीच वाला स्पेस है, ये वाला, ये चीज़, इसको क्या बोलेंगे हम? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब आउटर वाले की और इनर वाले की, इसको बोलते हैं क्या? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ से जो आपके हाइड्रोजन आयन निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? आपके इस जगह जाते हैं, इंटर वाले पोजीशन पे, यहाँ से। फिर दोबारा जो आपका फिफ्थ नंबर का कॉम्प्लेक्स होता है, उनके थ्रो जब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ जाता है तो वापस से इसी क्रिस्टी के अंदर आ जाते हैं, इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए। जो इसका ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन है, उसको पूरा करने के लिए दोबारा से वो आपकी इसके अंदर जाते हैं, क्रिस्टी के अंदर। यही प्रोसेस आपकी चलती रहती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आपका 36 से 38 एटीपी हमको फॉर्म होते हैं। कितने? 36 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं। जनरली देखा गया है, ज़्यादातर रिसर्च में पाया गया है कि 38 एटीपी आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। अभी इसको हम और समझ रहे हैं। देखो बेटा, इसमें डायग्राम में मैंने क्या समझाया आपको, ये आपका क्या बनाया, आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। और माइट्रोकॉन्ड्रिया में इसको जब जूम करके देखा गया हमने तो क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया का ये अपर वाला पार्ट है, ये बीच वाला जो डायग्राम में दिखा थे, ये इसकी इंटर मेम्ब्रेन है, बीच वाली ये वाली, ये वाला पार्ट। और ये बीच में जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन के बीच में और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या है? आपका इंटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो क्रिस्टी है, ये आपकी ये क्रिस्टी है, यहाँ पे ये लाइन जो आपकी जा रही है नीचे वाली, यहाँ पे क्या पाई जाती है? क्रिस्टी पाई जाती हैं, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। अब सिंपल, और एक कॉम्प्लेक्स और होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहीं पे क्या होता है, सारा खेल यहीं है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान एक
कॉम्प्लेक्स से दूसरे पे जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, फिर चौथे से दोबारा क्या होता है, यहाँ से जब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं ऊपर, तो वापस फिर दोबारा यहाँ पे आप ये समझो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ ज़्यादा पहुँच गए, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो प्रोटॉन का ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो अपर इंटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा हो जाएगा। फिर दोबारा से वही आपका जो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे वो इंटर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आने के लिए क्या करेंगे, वो अंदर आ जाएंगे और वो एटीपी का सिंथेसाइज कराएंगे, फॉर्मेशन कराएंगे। तो इसको हम देखते हैं कैसे। सिंपल वे में आप ये समझो, सबसे पहले आपकी एक रिएक्शन हुई थी ग्लाइकोलाइसिस। क्या ग्लाइकोलाइसिस? इसमें क्या आ रहा था, आपका ग्लूकोज टूट रहा था, ग्लूकोज टूटा आपका पायरुवेट में, ठीक है, वहाँ से आपको मॉलिक्यूल मिला आपका NADH, ठीक है। ये क्या है आपके, ये आपके कोएंजाइम होते हैं NADH NADH+, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है आपकी वही वो कहाँ होगी, वो भी आपकी रिएक्शन जो आपकी क्रेब्स साइकिल है, TC साइकिल, वो कहाँ होती है, वो भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मेम्ब्रेन में होती है ना। तो ये साइकिल आपकी ग्लाइकोलाइसिस आपकी साइटोप्लाज्म हुई, साइटोप्लाज्म से जो पायरुवेट होगा वो कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहीं क्या आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी ये दोनों साइकिल दोबारा फर्दर हो जाएंगी। होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से जो आपके कोएंजाइम मिले, कोएंजाइम में से देखो फिर क्या होगा आपका, ये सिंथेसाइज कराएंगे। जैसे पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है किसका मिलकर बना आपका, NADH डिहाइड्रोजनेज, ये आपका पहला मॉलिक्यूल किसका, एंजाइम इसका नाम है। दूसरा क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है। तीसरा क्या है आपका, साइटोक्रोम रिडक्टेज। चौथा क्या है आपका, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये आपके 4 मॉलिक्यूल मेन है और एक 5वां लास्ट में होता है आपका, उसको हम बाद में देखेंगे लास्ट में कौन सा है। तो यहाँ से आप ये समझोगे जैसे आपका NADH से क्या बना, NADH+ बना, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका रिलीज हुआ और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो आपका हाइड्रोजन रिलीज हुआ ऊपर आ जाता है इस स्पेस में, इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। फिर सेम यहाँ से क्या होगा आपका FAD, यहाँ से FAD+ हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बना आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, रिडक्टेज से यहाँ पे से भी एक हाइड्रोजन आपका ऊपर पहुँचेगा, यहाँ से भी आपका एक हाइड्रोजन ऊपर पहुँचेगा। तो इस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मूव होता है, वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर। और ये समझो आपका जो प्रोटीन ग्रेडियंट है वो लोअर से हायर से कहाँ जाते हैं, लोअर की ओर जाते हैं। यहाँ लोअर था, ठीक है, और वो कहाँ गया था आपका, हायर से लोअर की ओर। तो यहाँ पर आपका हाई हो जाएगा, हाई से फिर लो की ओर जाएगा। हाई कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम हो गई, यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो हाई से फिर दोबारा वो लोअर की ओर आएगा। और जैसे ही ये मिक्स होके सब मिक्स जॉइंट हो जाएंगे तो बाद में क्या बनाएगा आपका, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 क्या बना आपका, H2O बन गया और इलेक्ट्रॉन रिलीज करा दिया है इसने। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया गया कि जब यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन या प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गए, मतलब प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट था बढ़ गया, वो अब दोबारा क्रिस्टल में अब कैसे आएगा, तो वो इस चैनल के थ्रू आता है, ATP सिंथेटेज, या बोला कॉम्प्लेक्स नंबर 5, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। 1 का नाम क्या था, NADH डिहाइड्रोजनेज, 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, 3 का नाम साइटोक्रोम रिडक्टेज, 4 का नाम साइटोक्रोमिक ऑक्सीडेज, और 5 का नाम क्या है, ATP सिंथेटेज। मतलब ATP को बनाने वाला एंजाइम। वो कैसे बनेगा, आपका जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया था वो दोबारा से इस चैनल आयन के थ्रू दोबारा से कहाँ आएगा, क्रिस्टल वाले पार्ट में आएगा, डाउन साइड में आएगा। बोला था ना हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो क्या होगा, आपका 4 हाइड्रोजन प्लस हो जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, आपका ADP प्रेजेंट होगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा। तो जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था, यहाँ एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ गया तो क्या बन गया, ATP बन जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपोनेंट कौन कौन से होने चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, ये आपका दूसरा कंपोनेंट होता है आपका फ्लेवोप्रोटीन। क्या होता है, फ्लेवोप्रोटीन, जो आपका क्या बनाता है, FMNS2 बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या होता है आपका, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट होता है आयरन सल्फेट सल्फर प्रोटीन, नेक्स्ट कंपोनेंट ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है आपका को एंजाइम Q, और नेक्स्ट क्या होता है आपका साइटोक्रोम, ठीक है। यहीं से क्या बनते हैं आपके, वो एंजाइम आपके मिल जाते हैं। बेटा इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक सिंपल सा मैकेनिज्म दिखाया गया है कि आपका NADH+ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया, रिड्यूस होगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ATP फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपका कि FAD से जब आपका FADH+ और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, तो क्या हुआ आपका यहाँ से FAD बन गया और यहाँ से फिर आपका ATP रिलीज हुआ। नेक्स्ट क्या बता रहे थे आपका साइटोक्रोम वाला Fe वाला, यहाँ से जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया यहाँ पे, मतलब Fe2 थे या Fe3 हो गया, तब यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि Cu2 या Cu1 है आपका, और यहाँ से जब इसमें एक ऐड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज मतलब वृद्धि हो जाना, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, जब वृद्धि हुआ फिर आपका यहाँ से आपका ये बन जाएगा, ATP बन जाएगा। इधर क्या दिखाया गया है, हाफ O2 यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ से आपका क्या मिला था, हाइड्रोजन मिला था, तो क्या बन गया आपका H2O बन गया। और H2O का रोल कहाँ पे था, ATP फॉर्मेशन में था। तो ये तो आज आपका टॉपिक था किसका, ETC साइकिल का, और जिसको हम रेस्पिरेटरी चेन ही बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, और लास्ट में आपके लिए जो 1 ATP होता है वो आपका 7.3 कैलोरीज के इक्वल टू होता है, और 3 ATP इक्वल टू कितना होता है, 1 NADH, ठीक है। 1 NADH इक्वल टू
3 ATP और 1 ATP इक्वल टू 7.3 कैलोरीज। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।